वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा एवं दूरी में एंगल कॉन्सेप्ट पार्ट 4 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंगल कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, एंगल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको घड़ी को समझना होगा। घड़ी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होते हैं। देखिए, मैंने एंगल कॉन्सेप्ट पहले सारी दिशाएं जैसे मैंने आपको शुरू से मैं आपको बताती आ रही हूँ, तो पहले आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। देखिए मैंने सारी दिशाएं इसमें लिख दी है। अब आपको इसमें एंगल देखना है। जब आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये इधर है और आपको बीच में देख रहा है कि ये उत्तर और पूर्व के बीच में क्या है, उत्तर पूर्व। ठीक, तो ये लाइन क्या होगा, आपका कितने अंश का कोण बनाएगी, यही बात आपको देखना है। आप देख रहे हैं, अगर हम उत्तर और पूर्व की बात करें तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा 90 डिग्री। ठीक, ये पूरा उत्तर से पूर्व में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। ऐसे ही उत्तर पूर्व और दक्षिण को मिलाएंगे तो ये भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण को मिलाएंगे तो ये भी पूरा कितना बनेगा, 90 डिग्री। और इसको पूरा मिलाएंगे उत्तर और पश्चिम को तो भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि दो दिशाओं के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। उत्तर और पूर्व की बात करें, चाहे उत्तर पूर्व की बात, अगर हम उत्तर जस्ट अपोजिट की बात करेगा, अगर उत्तर और दक्षिण की बात किया तो आप कितना करेंगी, तो आप बताएंगी कि उत्तर से पूर्व जाने के लिए 90 अंश घूमेंगे और पूर्व से दक्षिण की ओर जाने के लिए फिर से 90 घूमेंगे। तो हमारा टोटल कोण कितना हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण तक पहुंचने के लिए 90 + 90 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछे कि जब उत्तर पूर्व दिशा में है तब वो कितने अंश का कोण बनाएगा। जब वो उत्तर पूर्व की दिशा में है तो वो पूर्व दिशा से, या कहे कि उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है तो वो उत्तर दिशा से कितने अंश का कोण बनाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 90 का आधा, जस्ट ये आधे पे तो ये लाइन खींची गई है, तो 90 का आधा क्या होता है, 45 अंश। तो उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा में बना हुआ कोण कितना हो गया, 45 अंश। ठीक, तो बस यही इतना आपको एंगल में आपको समझना है। ठीक है, बाकी मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी, ट्रिक से। इतना आपको घूमना नहीं रहेगा कि हाँ, या अब यहाँ से उत्तर पूर्व जाएगा, फिर पूर्व से तब दक्षिण जाएगा, तब जा करके आप उत्तर दक्षिण में एंगल बताएंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैं ट्रिक से बताऊंगी। अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हैं तो आप एक बात सुने होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो जो घड़ी की दिशा में चलेगा, जो अगर ये ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, घड़ी की दिशा में, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। ठीक, तो जब आप ये घड़ी कहाँ से 12 के बाद 1 2 3 4 फिर से इधर ऐसे से घूम करके तब 6 बजेगा ना। तो आप कहें कि अगर जब भी आपसे कहे कि घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी किस दिशा में चलेगी, हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में। बस ये बात आपको याद रखना है। तो घड़ी की सुई किस दिशा में रहती है, दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक, वामावर्त भी, अगर वामावर्त की बात कहेगा तो क्या हम कहेंगे कि घड़ी के विपरीत दिशा की बात कर रही है। वामावर्त और दक्षिणावर्त पहले आपको समझना है। तो देखिए, पहले मैं आपको ये भी समझा दूं, वामावर्त और दक्षिणावर्त। देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे क्लॉकवाइज, एक तरफ हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, सारे सवाल आपके बहुत इजीली लगेंगे जब आपको इतनी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉकवाइज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज को हम हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो घड़ी थी वो आपकी उत्तर दिशा से चलकर किस दिशा में आ रही थी, दक्षिण की तरफ। ठीक, तो क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त। ठीक, बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी रहती है वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है, तो जब भी वो दक्षिणावर्त की बात करेगा, जब दक्षिणावर्त की बात करेगा तो मतलब उसका डायरेक्शन कहाँ से होगा, वो किस तरह से घूमेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, जब वो एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में, तब वो ऐसे घूमेगा। बस इतनी बात आपको ध्यान देना है, सवाल बहुत आसानी से लगेगा।
ठीक। एंटी वाइज कहेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, दक्षिणावर्त मीन्स क्या होता है, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में हम क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए पहले ही क्वेश्चन में हम पहले समझेंगे। देखिए जब मैंने आपको एंगल बताया तो एंगल में अगर आप एंगल की तरह बैठ के बनाएंगे तो आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे। ठीक, तो ये इसीलिए मैंने आपको मैं किससे बताने जा रही हूँ, ट्रिक से। ठीक, जब ट्रिक में देखेंगे, पहले आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, तो हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे। डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या हो गया, वेस्ट। वेस्ट ही तो आपका पश्चिम हुआ। ठीक, क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब वो किस तरफ है व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो किस तरफ मुंह करके खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर, और वह 45 अंश दक्षिणावर्त, और वह 45 अंश क्या कह रहा है, 45 अंश दक्षिणावर्त। अगर हम यहाँ से दक्षिण में मुड़े तो यहाँ से हम किधर मुड़ेंगे, इस साइड में मुड़ेंगे ना, दक्षिणावर्त कहेगा। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में। अगर वो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और आपसे कह रहा है कि दक्षिणावर्त मुड़ने की, अगर तो हम क्या करेंगे, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। देखिए मैंने आपको बताया 180 अंश मुड़ रहा है तो 180 अंश फिर से यहाँ लिख लो। और फिर क्या कह रहा है कि फिर वो क्या कर रहा है, फिर 270 वामावर्त मुड़ता है, तो 270 आप कहाँ लिख देंगे, वामावर्त वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक, फिर इसके बाद जितने आपके वैल्यूज मिलेंगे सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, दक्षिणावर्त को दक्षिणावर्त में, वामावर्त को वामावर्त में। तो जब ये 180 घूमा लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं घूमा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ही रहेगा। ठीक, तो आप टोटल जब इसको जोड़ रहे हैं तो वामावर्त में कितने कोण हो गए, टोटल कितने हो गए, 5, 8, 4, 12 के 2 हासिल 1, 1, 1, 2, 225, और वामावर्त में कितने हो गए हैं, 270। ठीक, आपको जितने कोण थे सबसे पहले आपने उसको अलग अलग कॉलम में लिख लिया, एक तरफ दक्षिणावर्त एक तरफ वामावर्त। फिर क्या करेंगे, दोनों एंगल के बीच हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। जब आपको दोनों वामावर्त दक्षिणावर्त आप निकाल लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोनों एंगल का हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, इन दोनों कोणों के बीच वामावर्त दक्षिणावर्त में अंतर कितना है, 270। ज्यादा में से कम को घटा देंगे, 270 में से 225 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45 अंश। ठीक, तो 45 अंश जो आपको आ गया। अब आपको सीधे पता चल गया कि आपको केवल लास्ट में कितना घूमना है, केवल 45 अंश ही घूमना है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि 45 अंश वामावर्त घूमना है कि दक्षिणावर्त घूमना है, मींस एंटी क्लॉकवाइज घूमना है कि क्लॉकवाइज घूमना है। तो ये हम कहाँ से देखेंगे, आप देखेंगे कि किसका वैल्यू सबसे ज्यादा आया है, क्लॉकवाइज वाला एंगल ज्यादा है कि एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज का मान 270 अंश है और क्लॉकवाइज का है 225 अंश। तो आप 45 अंश को क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ज्यादा किसका मान है, एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक, तो 45 अंश क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। बस यही इतना आपको समझना है। तो आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति कहाँ था, पश्चिम की ओर मुख करके जब खड़ा था, तो यहाँ से जब वो कितने अंश, केवल 45 अंश जब घूमेगा, तो मैंने आपको क्या बताया है कि 45 अंश केवल कब घूमेगा, 45 अंश जब घूमेगा। देखिए मैंने आपको ये बता रखा है कि जब वो 45 अंश घूमेगा तो केवल वो क्या आएगा, दोनों कोणों के बीच में आएगा। ठीक, अगर यहाँ पश्चिम से केवल 45 अंश घूमे तो यही वाला कोण तो 45 अंश हुआ, मतलब वो किसके साथ 45 अंश का कोण बनाएगा, दक्षिण पश्चिम के साथ। ठीक है, क्योंकि पश्चिम और दक्षिण के बीच तो बना कोण 90 अंश है, तो ये दक्षिण पश्चिम के बीच में वो 45 अंश कब घूमेगा, जब वो क्या दक्षिण पश्चिम से 45 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करें, जब वो 45 अंश कोण रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, केवल दक्षिण पश्चिम दिशा में ही मुड़ रहा है, क्योंकि ये क्या था आपका साउथ, दक्षिण दिशा थी, ये पश्चिम दिशा थी। तो 45 अंश यहाँ से कहाँ मुड़ा, केवल एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है ना, क्योंकि आपने मान कितना निकाला है, एंटी क्लॉकवाइज, 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज। और आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज किस दिशा में मुड़ता है, इस साइड से मुड़ता है ना, इस साइड से मुड़ेगा, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो उल्टा मुड़ रहा है। ठीक, जब वो उल्टा मुड़ रहा है तो ये वो इधर एंटी क्लॉकवाइज किधर मुड़ेगा, बस इधर 45 अंश किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। ये क्या हो गया, ये कोण आपका हो गया 45 अंश, और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा तो वो किस दिशा में होगा,
दक्षिण पश्चिम दिशा में। आई होप आपको समझ में आया हो। दक्षिण पश्चिम, अगर 90 अंश कहता तो वो किसके पास पहुंच जाता? साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में पहुंच जाता। तो आपका आंसर क्या कितना हो गया? आप वो कह रहा है कि लास्ट में आपसे पूछा क्या है, अब व्यक्ति का मुख, अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो आप क्या कहेंगे? व्यक्ति का मुख 45 अंश दक्षिण पश्चिम दिशा में, 45 अंश दक्षिण पश्चिम दिशा, 45 अंश दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यही आपका आंसर आएगा। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक सवाल आपको और बता देती हूँ। देखिए नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है और फिर 135 अंश वामावर्त। आपको जितने एंगल, जब कई एंगल दिखेंगे, मैंने क्या कहा है, सीधा आप ट्रिक से करेंगे, ठीक। वह 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है और फिर 135 अंश वामावर्त दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुंह किस ओर है? तो देखिए आप क्या करेंगे, सीधा आप क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन बनाएंगे। डायरेक्शन आपका दक्षिण, तो आप किस तरफ मुंह है उसका? उत्तर पश्चिम की तरफ। तो आप पहले बना लेंगे फिगर। ये क्या है? ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये ईस्ट, ये वेस्ट। हाँ, ये हो गया आपका पश्चिम हो गया। ये आपका क्या है? उत्तर है, ठीक। उत्तर दिशा। अब क्या कह रहा है वो? उत्तर पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है। तो आपका ये जो बीच वाला होगा, यही क्या होगा? आपका उत्तर पश्चिम होगा। तो ये वाली लाइन आपकी क्या हो गई? उत्तर पश्चिम, ठीक। तो व्यक्ति का मुख किस तरफ है? उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम आप इंडिकेट कर दीजिए, उत्तर पश्चिम, ठीक। व्यक्ति का मुंह किस तरफ है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, एक बार वह 90 अंश दक्षिणावर्त, मैंने क्या कहा, जब आप देखेंगे वह पहले दक्षिणावर्त 90 अंश कितना है, एक तरफ दक्षिणावर्त लिख लेंगे और एक तरफ वामावर्त, ठीक। दक्षिणावर्त क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। जब तक नहीं याद होगा बार बार आप लिखते जाइए। क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होता है। वामावर्त को हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, मतलब जब वो इस तरफ घूमेगा, ठीक। तो अब आपको सवाल में दिया है क्वेश्चन में कि वह 90 अंश दक्षिणावर्त, तो 90 अंश दक्षिणावर्त और 135 अंश वामावर्त। फिर से आप देख रहे हैं, अब आगे कोई मान नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि वामावर्त का मान सबसे ज्यादा है। मैंने क्या कहा था, अगर आपको दोनों मान मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर 2 बार दक्षिणावर्त 2 बार वामावर्त है तो पहले आप अलग अलग सबको जोड़ लेंगे कि टोटल दक्षिणावर्त कितना घूमा है और टोटल वामावर्त दिशा में कितना घूमा है। उसके बाद उनके बीच का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया, आपका अंतर हो गया। तो आप क्या कर देंगे, इन कोणों के बीच का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। 135 माइनस 90 बराबर कितना अंश, 135 में से 90 घटाएंगे तो कितने अंश हो जाएगा, 45 अंश। अब हमें नहीं पता है कि 45 अंश क्या है, वामावर्त है कि दक्षिणावर्त। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था कि हम देखेंगे कि दक्षिणावर्त का एंगल सबसे ज्यादा है कि वामावर्त का एंगल ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल में वामावर्त का एंगल सबसे ज्यादा है, 135 अंश है। तो ये क्या हो गया, 45 अंश क्या हो जाएगा आपका, 45 अंश आपका क्या हो गया, क्योंकि वामावर्त का मान ज्यादा है, वामावर्त का 135 है, तो 45 अंश आपका क्या हो गया, वामावर्त, ठीक है। यही आपको डिसाइड करेगा कि 45 अंश आपको किस दिशा में घूमना है। जिसके एंगल का मान ज्यादा होगा आपको वही बताएगा कि उसी दिशा में आपको घूमना है। 45 अंश वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा से वो किस दिशा में घूमेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत मतलब ऊपर से नीचे, ठीक। विपरीत दिशा आपको वामावर्त दिशा मतलब ऊपर से नीचे। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में था तो कितना घूमेगा, केवल 45 अंश। 45 अंश घूम करके तो कहाँ आ जाएगा, केवल यहाँ आ जाएगा, मतलब ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे। यही आपका एंगल क्या है, 45 अंश, ठीक। तो 45 अंश घूम करके वो किस दिशा में आ गया, आप देख रहे हैं, घूम के किसके पास आ गया, पश्चिम दिशा में, ठीक। तो आंसर आपका क्या हो गया कि व्यक्ति का मुख, व्यक्ति का
मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। बस आंसर आपका क्या आ गया? पश्चिम दिशा। व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है। देखिए कितना आसान है। सवाल देखने में कितना टिपिकल लग रहा था, लेकिन हो गया कितना आसान। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको ध्यान दीजिएगा कि 45 अंक कहाँ होगा, 270 कब होगा। ठीक, अगर 270 की बात करते तो आप क्या कहते हैं, ये पूरा आपका टोटल 90 है। ठीक, 90 और 35 मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 190 और 35 को मिलाएंगे तो 135 हो जाएगा। 145 में 90 जोड़ेंगे तो ऐसे ही आप जोड़ जोड़ करके क्या करेंगे? 270 200 जितना भी कहेगा आप उसको जोड़ जोड़ करके निकालते रहेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। फिर से आप क्या करेंगे? पहले तुरंत जैसे ही देखेंगे इस टाइप के सवाल तुरंत आप फिगर बनाएंगे। दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होगा? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये क्या होगा आपका? पूरब, ईस्ट, ये क्या होगा आपका? पश्चिम। ठीक, मैं शॉर्ट भी लिखते जाती हूँ, आपको इतना आप समझना चाहिए। वैसे देखिए क्या उसका मुख किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम की ओर। तो दक्षिण पश्चिम आपका कौन सा होगा? दक्षिण और पश्चिम के बीच जो बनेगा वही आपका क्या होगा? वही आपका दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक, तो ये वाली लाइन क्या हो गई आपकी? दक्षिण पश्चिम हो गई। दक्षिण पश्चिम। तो व्यक्ति का मुंह किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक, वह 225 अंश वामावर्त। फिर मैंने क्या कहा था? जब आपको कई सारे एंगल दिखेंगे तो एक तरफ आप क्या लिखेंगे? वामावर्त, और एक तरफ क्या लिखेंगे? दक्षिणावर्त। ये तो समझाया मैंने आपको। ठीक, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस दिशा में, और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। ऊपर से नीचे वामावर्त में, दक्षिणावर्त में। नीचे तो दोनों में ही होंगे लेकिन उनका डायरेक्शन आपको देखना है। ठीक है, तो आपसे क्या कर रहा है? 225 अंश वामावर्त। तो वामावर्त में हम कितना लिखेंगे? 225 अंश। वामा फिर 45 अंश दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त में कितना लिखेंगे? 45 अंश। फिर वह 135 अंश दक्षिणावर्त। फिर से वो 135 अंश कितना मुड़ रहा है? दक्षिणावर्त ही मुड़ रहा है, लेकिन वामावर्त में कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम टोटल एंगल को ऐड कर लेंगे। तो वामावर्त में टोटल तो आपका 125 अंश ही घूमा, सॉरी 135 दक्षिणावर्त घूमता है, और अंत में 270 वामावर्त लिखा तो है ना? 270 वामावर्त लिखा है ना? तो हम टोटल जोड़ेंगे जब 225 और 270 तो कितना हो जाएगा? 495। देखिए 5 7 2 9 और 2 2 4, 495। और ये कितना हो गया? 5 5 10 के शून्य हासिल बचा, 1 4 3 7 1 8 और 180 अंश। ठीक, तो आप मैंने क्या कहा था? फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे सारे एंगल को आप ऐड कर लेंगे। तो एक स्टेप भी आप लिखते जाइए ताकि आपको अगर भूले कभी तो आपको स्टेप आपके दिमाग में चलता रहे। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? देखिए फर्स्ट स्टेप सभी एंगल को ऐड करेंगे। सभी एंगल को ऐड मीन्स जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। वामावर्त और दक्षिणावर्त में जितने एंगल आएंगे दूसरे में आप क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। और तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? जिसका जो एंगल बड़ा होगा उसी दिशा में वो घूमेगा। ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए इतना, मैं तो अपने से रूल बना दे रही हूँ। तो लेकिन अगर ये रूल आपके दिमाग में चलता रहेगा तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे? सारे एंगल को जोड़ चुके हैं, अब क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो अंतर किए 495 में से कितना घटाएंगे? 180 अंश। घटाइए, कितना हो गया? 5 में से 0 गए 5, फिर 9 में से 8 गए 1, और 4 में से 1 गए 3, 315 अंश। ठीक, तो 315 को अब आपको कहाँ से घूमना है? 315 अंश घूमना है। कहाँ से घूमना है? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि वो 315 आया, लेकिन क्या आया अभी आपको पता नहीं चला कि वामावर्त घूमना है कि दक्षिणावर्त। तो आप देख रहे होंगे कि वामावर्त का मान सबसे ज्यादा आया है। वामावर्त कितने एंगल बना रहा है? 495 अंश का कोण बना रहा है। तो 315 अंश किस दिशा में घूमेगा? वामावर्त। ठीक, 315 अंश किस दिशा में घूमेगा? वामावर्त, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक, तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, मतलब
यहाँ से नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक, तो 315 घुमाएंगे तो 315 को अगर हम तोड़ लें, क्योंकि हमें पता है कि 90 90 90 और 45 यही इतना हम जानते हैं, तो 315 को अगर जोड़ेंगे तो 3 गुणे अगर 90 कर दें, देखिए 3 गुणे 90, 9 त्रिक 27, 270 में अगर हम फिर से 45 जोड़ देंगे वो कितना हो जाएगा, 5, 7 4 11 और 2 1 3। ठीक, मतलब 3 बार हमें 90 अंश पे कोण घूमना है और एक हमें कितना घूमना है, केवल 45 अंश। मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये 45 हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 अंश, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 अंश, 9 9 18, फिर ये पूरा यहाँ 90 अंश। 3 बार 90 अंश घूमना है ना, मैंने आपको ये दिखा दिया, 3 गुणे 90, 3 बार 90 मतलब 1 2 3, 3 बार 90 और एक बार केवल आपको 45 अंश घूमना है। ठीक, तो एक बार 45 अंश आप यहाँ घूम चुकी हैं और 3 बार 90, तो कुल मिला के आपको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, कुल मिला करके आपको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, मतलब यहाँ से आपको कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, तब जा करके आप 315 अंश घूमेंगी। किस दिशा में, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो 315 अंश आप जब घूमी तो आपसे पूछ रहा है कि अब वो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा, जा करके कहाँ पे रुका है, पश्चिम वाले लाइन पे घूमा है, तो उसका व्यक्ति का मुख क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर व्यक्ति का मुख किस दिशा में हुआ, पश्चिम दिशा में। व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में है। ठीक, इतना काम करना रहेगा। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप फटाफट कर ले जाएंगे, कोई भी बड़ा काम नहीं है, मैं तो आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ये देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यदि एक घड़ी में अंक 12 पूर्व दिशा की ओर हो तो अंक 9 किस दिशा की ओर स्थित होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम घड़ी बना लेंगे। ठीक, घड़ी हम बना करके देख लेंगे। घड़ी में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो ये कह रहा है कि 12, अगर 12 ऊपर है तो ये तो डायरेक्शन आपको पता है कि नॉर्थ होता है, हाँ उत्तर दिशा होती है, ये पूरब होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम दिशा होती है। ठीक, तो कह रहा है कि 12 को हम क्या, कौन सी दिशा मान ले, अगर पूर्व दिशा मान ले। ठीक है, जब 12 को वो पूर्व दिशा मान रहा है तो कह रहा है कि 9 किस दिशा में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले आप डायरेक्शन बना करके देख लीजिए। ठीक, तो उसने क्या कह दिया है कि जो ऊपर उत्तर दिशा होनी चाहिए थी उसको उसने क्या कह दिया है, पूर्व दिशा। ठीक, अगर हम यहाँ पे 12 ही माने रहें और हम इसको नॉर्थ की बजाय हम इसको क्या कर दें, पूर्व दिशा कर दें। ठीक, मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ कि वो क्या कह रहा है कि 90 अंश घूम जा रहा है, तभी तो यहाँ पे उस सही पूरब तो यहाँ पे होता है, लेकिन वो क्या हो गया, 90 अंश पूरा घूम करके कहाँ आ गया, उत्तर की दिशा आ गया। जब ये 90 अंश घूमा, ये यहाँ पूरब दिशा यहाँ थी, लेकिन वो 90 अंश घूम करके यहाँ पे आ गया, तो उत्तर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ही तो आएगा। ठीक, उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, उत्तर जब यहाँ पे आ जाएगा तो पश्चिम यहाँ पे आ जाएगा, और पश्चिम जब यहाँ आ गया तो दक्षिण कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यही तो होगा। सब क्या हुए, 90 अंश पे घूम गए हैं। मैंने देख रही हैं कि मैंने डिजिट को केवल वहीं पे रखा, केवल मैंने दिशाएं उसकी दिशाओं को क्या किया, 90 अंश क्या किया, उसको रोटेट कर दिया। सभी को हमने क्या किया, 90 अंश। मैंने कहा था ना, सभी दिशाएं जो पूरा पश्चिम उत्तर चारों दिशाएं आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो अब मैंने क्या किया, 90 अंश को आपको घुमा दिया। तो यहाँ पे जब पूरब दिशा होती है तो यहाँ पे उत्तर दिशा होती है, तो जब 90 अंश घुमा दिए तो वो पूर्व दिशा कहाँ आ गया, उत्तर के पास आ गया, तो उत्तर 90 अंश घूम करके पश्चिम के पास आ गया, पश्चिम 90 अंश घूमा तो दक्षिण के पास आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो आपसे पूछ रहा है कि तो अंक 9 किस दिशा में होगा, क्योंकि मैंने देखो सब सारे अंक को तो मैंने वहीं पे रख रखा है। 3 दक्षिण दिशा में हो जाएगा, 6 पश्चिम दिशा में हो जाएगा, और 9 किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। तो यही आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आंसर आपका क्या हो गया, अंक आंसर में क्या लिखेंगे, अंक 9 किस दिशा में है, अंक 9 उत्तर दिशा में है। एंड फॉर नॉर्थ मीन्स उत्तर। ठीक, तो अंक 9 उत्तर दिशा में
है। ठीक, आई होप समझ में आया। ये तो बहुत ही आसान था। देखिए ये भी सवाल आपको आसानी लग रहा होगा। आपसे क्या कह रहा है, ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो आप पहले डायरेक्शन बना लेंगे। ए बी से, ए कहाँ है, ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो किसकी बात कर रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा की। पहले आप सारे डायरेक्शन लिख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम किधर होगा, दक्षिण पश्चिम इस साइड होगा, है ना। दक्षिण पश्चिम कौन है, ए है, ए बी से, बी से ए किस दिशा में है, यहाँ पे ए है। ठीक, ए बी से 40 मीटर दक्षिण, ए बी से कितनी दूरी पर है, 40 मीटर। ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और क्या क्या कह रहा है, सी बी के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। बी के दक्षिण पूर्व में, बी का दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये तो होगा दक्षिण पूर्व। तो सी कहाँ है, बी के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, सी है। तो सी को हमने यहाँ रख दिया। ए कहाँ है, ए यहाँ पे है, और बी कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक, तो आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा है कि सी ए की किस दिशा में है, सी को पूछा है, सी का डायरेक्शन पूछ रहा है, सी ए की किस दिशा में। तो आपको दिख रहा है सी किस दिशा में, ए के सापेक्ष सी किस दिशा में है, आपको दिख रहा है ये कौन सी दिशा हो जाती है, पूर्व दिशा। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर पूर्व दिशा। ठीक, आंसर आपका क्या आ गया, पूर्व दिशा। ये डायरेक्शन आपकी क्या होती है। ठीक, यही आपका क्या हो गया, आंसर है। आपको पता है कि इस डायरेक्शन क्या होती है, पूर्व दिशा होती है। ये देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाए, देखने में क्वेश्चन लंबा लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे तो बिल्कुल आसान है। नमिता पश्चिम की, देखिए एक एक लाइन पढ़ते जाइए और फिगर बनाते जाइए। नमिता पश्चिम की ओर, देखिए पश्चिम किस डायरेक्शन में होता है, आप यहाँ पे नमिता है किस दिशा में बढ़ रही है, पश्चिम की ओर, ये पश्चिम होता है ना। पश्चिम की ओर कितना मीटर, 14 मीटर चलती है। और फिर दाहिनी ओर मुड़कर, तो अगर पश्चिम है तो मैंने क्या बताया था, अगर आप इस साइड से करेंगे तो दाहिना कौन सा होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर कितने मीटर चल रही है, 14 मीटर। ठीक, दाहिनी ओर मुड़ी अपने, और कितना मीटर चली, केवल 14 मीटर। ठीक, एक एक स्टेप करते जाएंगे। दाहिनी ओर मुड़ करके 14 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर, अब ये आपको कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, अब जब आप उत्तर की दिशा में हो जाते हैं तो जिस हाथ से आप लिखते हैं वही आपका दायां होता है ना। बाईं ओर मुड़ रही है तो बायां कौन सा, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, तो बाईं ओर मुड़ रही है तो 14 मीटर चलती है। और फिर बाईं ओर मुड़ती है और कितने किलोमीटर चलती है, केवल 10 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ी और कितना मीटर चली, केवल 10 मीटर। बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। वह फिर से बाईं ओर, मतलब जब यहाँ पे पहुंची 10 मीटर चली, फिर से वो कहाँ मुड़ रही है, बाईं ओर। अब आपको दिख रहा है पश्चिम दिशा में, फिर से यहाँ ये दायां हो जाएगा, ये बायां होगा, तो बाईं ओर मुड़ रही है, मतलब कहाँ आ रही है, फिर से वो नीचे आ रही है। कितना चली, बाईं ओर मुड़कर केवल फिर से 14 मीटर चली। ठीक, 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक चलना यहाँ से प्रारंभ करती है, पहुंची कहाँ है, यहाँ पे पहुंची है। तो उसके प्रारंभिक बिंदु, मान लिया प्रारंभिक बिंदु ए है, प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान में कहाँ है, मान लो बी बिंदु पे है। तो प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जब भी बेटा आपसे न्यूनतम दूरी की बात करेगा, न्यूनतम दूरी मतलब क्या, जो ये जगह पे खाली है। ठीक, यही इतनी दूरी कह रहा है कि न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ठीक, कुल दूरी पूछता था तो यहाँ से यहाँ तक की, ए से बी तक की कुल दूरी, यहाँ से यहाँ 10 मीटर और ये 14, तो कुल मिला के 24 मीटर हो जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है कि कम से कम, मतलब ये यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुंचा था ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यही इतनी दूरी तो हमें बतानी हुई। ठीक, उसने न्यूनतम दूरी पूछ रखा था, तो इसलिए न्यूनतम दूरी हमारी कितनी आ गई, केवल 10 मीटर। ठीक, तो यही हो गया आपका। चलिए देखिए, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे। सवाल देखने में डायरेक्शन के आपको बड़े लगेंगे, लेकिन आप बहुत ही पेशेंसली सॉल्व करेंगे इसको।
एक बिंदु से 12 मीटर उत्तर चलने के बाद, देखो कोई बिंदु है, मान लिया ये बिंदु ए है, इस बिंदु से वो कितना चल रहा है, एक बिंदु से 12 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है। तो उत्तर की दिशा कहाँ होती है, ऊपर की तरफ होती है। उत्तर की ओर कितने मीटर चल रहा है, 12 मीटर। तो 12 मीटर उत्तर चलने के बाद राजू दाहिने मुड़कर, तो हमने क्या कहा था, जब उत्तर की ओर चले तो जो हमारा जिस हाथ से हम लिखेंगे वही हमारा क्या होगा, दाहिना। तो राजू दाहिने मुड़कर कितने मीटर चल रहा है, 10 मीटर। ठीक, किस तरफ मुड़ा है, दायां मतलब राइट हैंड पे मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर। फिर वह दाहिने मुड़का, अब यहाँ पहुंच गया। अब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में मैं कहती हूँ दाहिना कौन सा होता है आपका, नीचे की ओर होता है। ठीक है, जब आप अब अगर आप इसे इधर कापी घुमाएंगे तो आपका दाहिना हाथ कौन सा हुआ, ये नीचे की तरफ ही तो हुआ। ठीक है, तो वो कहाँ मुड़ रहा है, दाहिने। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10 मीटर चलता है और वह दाहिने मुड़ करके फिर से कितना चल रहा है, 12 मीटर। दाहिने मुड़ गया, ठीक, दाहिने मुड़ा और कितना चला, 12 मीटर। दाहिने मुड़कर 12 मीटर चला। ठीक, 12 मीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर, अब नीचे आ गया तो बायां ओर उसका कौन सा होगा, मैंने क्या बताया था, अगर जब उत्तर की ओर जिस हाथ से हम लिखते हैं वही हमारा दाहिना होता है। तो जब दक्षिण दिशा में होगा तो सेम उसका अपोजिट होता है। तो अपोजिट उसका बायां हाथ कौन सा हो जाएगा, तो ये दायां होता है लेकिन दक्षिण की तरफ है तो ये उसका क्या हो गया, बायां। ठीक, फिर वह अपनी बाईं तरफ मुड़ा और कितने मीटर चला, 5 मीटर। जब दक्षिण दिशा में आया, दक्षिण दिशा में फिर से वो क्या मिला, बाईं मुड़ करके कितने मीटर चला, 5 मीटर। 5 मीटर चला और पहुंच गया कहाँ, यहाँ पे चला। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि 5 मीटर चला, तो ज्ञात कीजिए कि वह बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपसे दूरी पूछ रहा है। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी आप कहाँ से बताएंगे, आप जब देख रहे हैं कि जब आमने सामने की भुजा ये 12 तो ये जो बचा है ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। जब यहाँ से यहाँ तक की 10 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की टोटल दूरी, अगर आप इसको बी बिंदु लिए तो आपकी दोनों बिंदुओं के बीच की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 10 + 5 = कितना, 10 + 5 = 15 मीटर। तो यही आपसे पूछ रहा है 15 मीटर और कह रहा है कि उसकी दिशा बताइए। तो दिशा किस तरफ है, तो ये चलते चलते कहाँ पहुंच गया, इस दिशा में पहुंच गया। तो ये कौन सी दिशा होती है आपकी, पूर्व दिशा होती है। सिंपल सी बात, पूर्व दिशा। बस यही आपका हो गया आंसर। ठीक, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। मान लिया वो कहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, मान लो यहाँ से वो ए बिंदु से प्रारंभ कर रहा है चलना। ठीक, एक स्थान से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो 8 किलोमीटर उत्तर की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर। ठीक, तो यहाँ से बना दीजिए 8 किलोमीटर किस दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है। फिर दायां, जब उत्तर की ओर जा रहा है तो दायां कौन सा होगा, यही होगा उसका दायां। दाएं मुड़कर कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर। दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर, फिर यहाँ से जब ये पूरब दिशा में हो गया तो उसका दायां कौन सा होगा, दायां यहाँ होगा और बायां कहाँ हो जाएगा, बायां ऊपर की तरफ। ठीक, ठीक, तो यहाँ से कितना मिल रहा है, 12 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर। तो ये इधर से देखेंगे तो इधर वाला हमारा दायां, ऊपर वाला बायां। तो बाएं मुड़ करके कितना चल रहा है, केवल 7 किलोमीटर। ठीक, बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता और फिर घूम जाता है, मतलब यहाँ पहुंच करके वो कहाँ होता है, केवल घूम जाता है। यहीं से आपका यहीं से वो क्या कर रहा है, घूम जा रहा है। वहीं से फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पहुंचा था, यहाँ से वो सीधे सीधे कहाँ घूम गया, यहीं से यहाँ जैसे ही वो पहुंचा फिर यहीं से क्या हो गया, यही वही पूरा यहाँ से घूम गया। घूम करके वो कितना चला, ठीक, यहाँ से, तब यहाँ से उसकी दूरी कितनी हो गई, 24 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि यहाँ जैसे ही पहुंचा था वहीं से तुरंत वो क्या हो गया, वहीं से वो तुरंत घूम गया। घूमना का मतलब टर्न हो गया। तो 24 किलोमीटर, तो यहाँ तक वो कितना किलोमीटर चला था, यहाँ से यहाँ तक तो वो 7 किलोमीटर चला था। ठीक, तो 24 पूरी टोटल, जब यहाँ 24 है तो ये 7 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर होगी। 24 में से 7 घटा देंगे, टोटल दूरी में से आप इतनी दूरी जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17।
ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 17 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक, वो ही कह रहा है कि वहां से 7 किलोमीटर बाएं चलता है, फिर घूमता है और 24 किलोमीटर चलता है। तो फिर यहाँ से घूम करके वो 24 किलोमीटर आया, तो 17 और 7 को मिलाओगी तभी ना आप, ये 24 हो गया। तो यहाँ आप टोटल 24 लिख दो, चाहे ऐसे तोड़ करके, मैंने आपको बस बताने के लिए तोड़ के लिखा है, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 लिख देती, 24 ना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा 24 लिख दिया है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब 7 थी तो 24 में से 7 घटाया, तब जा करके हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिली। और 14 और 17 और 7 को जोड़ेंगे तो आपकी टोटल दूरी कितनी हो रही, 24 हो रही, क्योंकि यही बिंदु से घूम रहा है। तो यहाँ से पूरी यहाँ तक की दूरी आपकी 24 होनी चाहिए। ठीक, तो 24 किलोमीटर कहाँ चल रहा है, दक्षिण की ओर चलता है। और फिर यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, दाएं। जब दक्षिण की ओर जा करके वो दाएं मुड़ रहा है, दाएं मतलब कौन सा होगा, ये दायां कब होगा, जब वो उत्तर दिशा में होता है। तो दायां कौन सा हो गया, ये वाला दायां हो गया। जब ये 24 है तब तो ये तो और लंबी लाइन होनी चाहिए, है ना बेटा, ये तो बहुत और लंबी होगी लाइन, क्योंकि ये 17 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी केवल 8 ही किलोमीटर है ना। तो इस हिसाब से आप फिगर बनाएंगे ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो। देखिए अगर यही रख देते तब तो कंफ्यूजन होने लगती है ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर है और आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम 17 लेते तब तो ये गलत हो जाता ना। ठीक, तो ये मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी आपको क्या है, फिगर में बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, तो ये यहाँ से आप मानेंगी कि यहाँ से टोटल यहाँ तक की दूरी कितनी है, 17 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से पूरी आपकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 17 किलोमीटर है। ठीक, तो आप क्या कह रहे हैं, 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण की ओर यही दिशा हो गई। और दक्षिण की ओर चल करके वो दाएं घूमता है, दाएं इसका यहाँ हो गया, दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है, मतलब ये पूरी दूरी यहाँ तक चल रहा है। ठीक, तो 12 यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी थी और यहाँ से मुड़ करके भी वो कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर ही चल रहा है। तो कह रहा है कि वो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आरंभिक स्थान उसका कौन था, यही तो था, यही तो उसका आरंभ बिंदु था, प्रारंभ बिंदु। तो कह रहा है कि वो अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान पे यहाँ तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे तभी ना यहाँ पहुंचेंगे। प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक वो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। बस सिंपल सा आपका आंसर। सोचो इतना बड़ा फिगर बना लिया और आपसे पूछा केवल क्या, डायरेक्शन पूछा है। ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु आपकी ये थी और यहाँ से नीचे तक पहुंचने के लिए आप किस दिशा में चलेंगे, दक्षिण दिशा में। तो आंसर आपका क्या हो गया, दक्षिण दिशा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको मेरे सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। थैंक यू।